गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज़ बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 18 to 10 अगस्त 2020 करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। इंडियाज फर्स्ट किसान रेल वॉज फ्लैश्ड ऑफ बाय रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर रिसेंटली। द फर्स्ट किसान रेल रन फ्रॉम महाराष्ट्र टू व्हिच स्टेट? तो इंडिया जो फर्स्ट किसान रेल है उसको फ्लैश ऑफ किया गया किनके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर एंड पीयूष गोयल के द्वारा। तो फर्स्ट किसान रेल जो है वो महाराष्ट्र से कौन से स्टेट तक चलाया गया? ये है आपके बिहार। ठीक है, बिहार के जो है दानापुर तक ये ट्रेन चलाया गया है। Name the coastal village which is our first in Indian Ocean region termed as a tsunami ready by United Nations Education Scientific and Cultural Organization UNESCO। तो पहला ऐसा कौन सा कोस्टल विलेज है जिसको कि यूनेस्को द्वारा जो है सुनामी रेडी घोषित कर दिया गया है? ये इंडियन ओशन रीजियन में है, तो ये एक्चुअली सुनामी आने पर भी इसमें कुछ नहीं होगा। ये है आपके वेंकट रायपुर एंड नालियासाही, जो कि बोथ 1 and 2 होगा। ठीक है, नोलियासाही ये बोथ 1 and 2 होगा। Which is first state in India to partner with Google India to provide learning tools for schools? तो कौन सा स्टेट है ऐसा पहला इंडिया का जिन्होंने कि गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि जो पढ़ाई के लिए जो चीज़ है वो प्रोवाइड कराया जा सके? ये है आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इन्होंने टाई अप किया है गूगल के साथ। The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India Regulation 26 recently. Who is the chairperson of IBBI? तो Insolvency and Bankruptcy Board of India, जिसको कि हम लोग IBBI के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक रेगुलेशन जो है 2016 ये रिसेंटली जो है इसको लागू किया है। तो कौन चेयरपर्सन है IBBI के? यह है आपका MS साहू। ठीक है, MS साहू अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक्रप्सी इंडिया आपके इंडिया द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में ये जो है इस अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसको एक वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। Which organization in association with CISCE and CBSE host an online program for training of physical education PE teacher for CISCE school on Hello India fitness assessment of school going children? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने CISCE एंड CBSE के साथ मिलके एक ऑनलाइन प्रोग्राम होस्ट किया था? एक फिजिकल एजुकेशन जो है ट्रेनिंग दिया गया है टीचर्स फ्रॉम CISCE स्कूल्स एंड ऑन खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ये एक प्रोग्राम रखे गए थे इसके दौरान। ये है आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उनके द्वारा ये किया गया है। Which language was dropped from list of examples of foreign language in national education policy? तो कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसको कि जो फॉरेन लैंग्वेज का एग्जाम्पल्स है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में? ठीक है, उसमें से जो है इस लैंग्वेज को जो है ड्रॉप कर दिया, मतलब हटा दिया गया है। यह आपके मैंडरीन। As per Food and Agriculture Organization (FAO), the first International Day of Awareness of Food Loss and Waste will be observed on dash 2020। तो Food and Agriculture Organization द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, ठीक है, ये कब ऑब्जर्व किया जाएगा? ये है आपका 29 सितंबर को जो है फर्स्ट जो है इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। The Export-Import Bank of India has extended a line of credit of $250 million to which country? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने जो है एक लाइन ऑफ क्रेडिट जो $250 मिलियन है ये कौन से कंट्री को दिया है? ये है आपके मोजम्बिक को जो है ये एक जिसको कि हम लोग एक्सिम बैंक के नाम से जानते हैं, उन्होंने दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट। How much was the amount that was granted by Asian Development Bank to Reliance Bangladesh LNG and Power Limited for 718 megawatt power plant in Bangladesh? तो कितना जो है अमाउंट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिलायंस बैंक बांग्लादेश LNG पावर एंड लिमिटेड को दिया गया है ताकि 700 मेगावाट पावर प्लांट जो है बांग्लादेश में उसको किया जा सके। ये है आपके $200 मिलियन। ठीक है, तो इसके बारे में नीचे यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, जैसे कि मैं बार बार आपको दोहराता हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द करेंट रिवर्स रेपो रेट एज ऑन August 7, 2020? तो August 7
2020 तक जो है जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितना है, ये है आपके 3.35%। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे डिटेल्स है। ठीक है, कौन सा रेट कितना है इसको पढ़ लीजिएगा। और ये मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के जो वीडियोज़ है उस पर भी मैंने इसको कवर किया है। ये मॉनेटरी पॉलिसी में इस बार ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है करंट वाला मायने रखता है। ठीक है, फिर भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन जो एग्ज़ाम के जस्ट पहले अगर कोई नया जो है मॉनेटरी पॉलिसी अगर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आएगा वही। ठीक है, Who heads the committee formed by Reserve Bank of India to set up a new mechanism for stressed asset? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नया मैकेनिज्म सेटअप किया गया है। स्ट्रेस एसेट्स मतलब जो भी संपत्ति है जो कि मतलब प्रॉब्लम में या उधार में है, ठीक है, उसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। उसका हेड किसको बनाया गया है, ये आपका केवी कामत जो है इनको जो है हेड बनाया गया है। ये देख सकते हैं केवी कामत, इनको अच्छे से पहचान लीजिए। ठीक है, The RBI has decided to provide additional standing liquidity facility of dash for National Housing Bank and National Bank of Agriculture and Rural Development। तो RBI जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है एंड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि हम लोग नबार्ड के नाम से जानते हैं, इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है पैसे जो है कैश जो है इनको दिए जाएंगे। ये कितने हैं, ये है आपके 10,000 करोड़ जो है इनको दिए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से किनको कितने पैसे दिए जाएंगे, यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Which organization plans to set up innovation hub to promote financial inclusion and efficient banking? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कि इनोवेशन हब एक सेटअप करने का सोचा है, इसमें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है और एफिशिएंट बैंकिंग जो है, ताकि जो अच्छे से इसको और बेहतर किस तरीके से किया जाए इसके लिए जो है आइडियाज़ वगैरह वहाँ पे सोचा जाएगा। ये है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने सोचा है कि इस तरीके का एक इनोवेशन हब जो है वो सेटअप करे। फाइंड द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन सा किनको जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एज ए जो है अपॉइंट किया गया है, ये है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये गिरीश चंद्र मुर्मू ये पहले जम्मू कश्मीर के जो है गवर्नर थे। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। प्रदीप कुमार जोशी जो है उसको इनको कौन से ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन जो है बनाया गया है, ये है आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये है प्रदीप कुमार जोशी, इनको जो है इनका जो है चेयरमैन बनाया गया है। हरदयाल प्रसाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए MD and CEO of PNB हाउसिंग फाइनेंस इज द फॉर्मर हेड ऑफ विच कंपनी। तो हरदयाल प्रसाद, ठीक है, जिनको कि MD and CEO नियुक्त किया गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस का, ये पहले कौन से कंपनी के हेड थे, ये थे पहले SBI के हेड, SBI कार्ड जो थे उनके हेड थे। ये है आपके हरदयाल प्रसाद। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्वायर्ड 4.23% स्टेक इन विच बैंक। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है कौन से बैंक में 4.23% स्टेक जो है उन्होंने एक्वायर्ड किया है, ये है आपके येस बैंक। ठीक है, येस बैंक में जो है, जिसे आप जानते हैं येस बैंक बहुत ही प्रॉब्लम में रहा है, ठीक है, उनको बचाने के लिए ये किया गया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अ न्यू वर्जन ऑफ द इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कि इंडिया वारिस शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा मिनिस्ट्री है जिन्होंने कि ये न्यू वर्जन लॉन्च किया है इंडिया वाटर रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ये है आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल अमेजिंग अयोध्या। किन्होंने जो है अमेजिंग अयोध्या नाम का एक बुक लिखा है, ये है आपके नीना राय। ये देख सकते हैं, इन्होंने जो है ये बुक लिखा है अमेजिंग अयोध्या। ठीक है, सादिया देहलवी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज ए रिनोन्ड। तो सादिया देहलवी हाल ही में उनका निधन हो गया है। वो किस लिए जाने जाते थे, वो राइटर थे। ठीक है, और राइटर और एक्टिविस्ट थे। ठीक है, ये है सादिया देहलवी, अच्छे से देख लीजिए। मुकुंद लाथ हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज ए रिनोन। मुकुंद लाथ वो भी न्यूज पे रहा है। ठीक है, वो किस लिए जाने जाते हैं, वो थे हिस्टोरियन। ठीक है, हिस्टोरियन, ये है मुकुंद लाथ। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, इनको पहचान लीजिए। Which edition of the National Handloom Day was celebrated on August 7, 2020? तो कौन सा एडिशन होगा नेशनल हैंडलूम डे का जो कि अगस्त 7 को सेलिब्रेट किया जाएगा, ये आपका 6th एडिशन। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे का जो है ये 6th एडिशन होगा। Which is first state in India to delink initiatives from state
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने की जो है स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स को जो है वो हटा दिया गया है? ये है आपके गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है इन्होंने नया एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका घोषणा किया है उसके तहत। The cabinet of which state has approved the policy of reserving 50% state for women in the village level community institutions? तो कौन सा स्टेट का कैबिनेट है जिन्होंने कि 50% रिजर्वेशन दिया है वुमेन्स को, जो कि विलेज लेवल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के है, मतलब विलेज लेवल के है, उनके लिए 50% सीट जो है ये दिया गया है रिजर्वेशन। ये है आपके मेघालय। मेघालय गवर्नमेंट जो है कोंगल सांगमा, ठीक है, के सांगमा, उन्होंने ये दिया है। द राम टेम्पल इन अयोध्या विल बी कंस्ट्रक्टेड इन व्हिच आर्किटेक्चर स्टाइल? तो राम टेम्पल जो कि अयोध्या में बनेगा, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है, वो कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनेगा? ये बनेगा आपका नगारा स्टाइल। ठीक है, नगारा स्टाइल में जो है बनेगा। ये देख सकते इस तरीके का मॉडल बनाया गया है, इसी तरीके से जो है राम टेम्पल बनाया जाएगा। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना टू प्रोवाइड मील्स एट 8? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने की इंदिरा रसोई नाम का एक योजना लॉन्च किया, जिसके तहत जो गरीबों को है 8 रुपए में खाना मिलेगी? ये है आपके राजस्थान गवर्नमेंट जो है इन्होंने ये लॉन्च किया है। एज पर द अमेंडमेंट मेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इन सेबी IFSC गाइडलाइंस 2015, द शेयर होल्डिंग लिमिट शुड बी एटलीस्ट -% फॉर द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। तो सेबी ने जो है एक अमेंड लाया है, सेबी IFSC गाइडलाइन 2015, जिसके तहत जो शेयर होल्डिंग लिमिट है वो कितना % होना ही चाहिए ताकि जो कॉरपोरेशन क्लियरिंग है वो हो सके। ये है आपके 51%। ठीक है, 51% जो है ये होना ही चाहिए। फ्लिपकार्ट साइंड MOU विथ व्हिच स्टेट गवर्नमेंट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम रिसेंटली? फ्लिपकार्ट जो है वो उन्होंने जो है कौन से स्टेट के साथ MOU किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए? ये है आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो है ये आपका स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है। The researchers from which IIT has won Gandhian Young Technological Innovation Award 2020 for the generating electricity from wet cloths? तो कौन से IIT के जो है इंजीनियर्स जो है उनको गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड 2020 मिला है आपके भीगे जो कपड़े हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने के लिए? ये है आपके IIT खड़गपुर। ठीक है, ये जो है इनके टीम जो है ये है प्रोफेसर सुनंदो दासगुप्ता, इनके टीम मिलके जो है ये किया है। Which Indian organization is one among 10 global organization which reached Food System Vision 2050 prize? Received Food System Vision 2050 prize for its Eat Right India movement? तो कौन सा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के 10 ऑर्गेनाइजेशन में से जो है एक है जिनको कि फूड सिस्टम विजन 2050 प्राइज मिला है? उनका जो एक ईट राइट इंडिया मूवमेंट था उसके लिए। ये है आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि हम फसाई के नाम से जानते हैं, इनको ये जो है आपका अवार्ड मिला है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक हैज इनॉग्रेटेड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन री-इमेजिनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटी होस्टेड बाय व्हिच यूनिवर्सिटी? तो यूनियन मिनिस्टर जो ऑफ एजुकेशन जो है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जिसका कि नाम रखा गया है री इमेजिनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको होस्ट किया गया है? यह है आपके OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा इस प्रोग्राम को जो है होस्ट किया गया है। Who heads the committee formed by Government of India for determination of selling rates under remission of duties and taxes on export product scheme? तो कौन सा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है आपके जो प्रोडक्ट जो है वो जो एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, उस पर जो टैक्स या ड्यूटीज़ लगते हैं उसको जो है उसका जो रेट्स है वो डिसाइड करने के लिए एक नया कमेटी बनाया गया है। उसका हेड किसको बनाया गया है? यह है आपका GK पिल्लाई। GK पिल्लाई को इनका हेड बनाया गया है। फाइंड द IIT which in collaboration with Imperial College London develops नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड? तो कौन सा IIT है जिन्होंने की कोलैबोरेशन किया इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साथ मिलके डेवलप किया है एक नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड? ये है आपके IIT गुवाहाटी।
ठीक है, IIT गुवाहाटी की जो है जिन्होंने इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साथ आपका मिलके ये डेवलप किया है। Name the company which has partnered with Gavi and the Bill and Melinda Gates Foundation to speed up the manufacture and delivery of COVID-19 vaccine for India। तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने कि गावी एंड बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ जो है एक पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत जो है जो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है उसको और तेज़ी से बनाया जाएगा और इंडिया के लिए तैयार किया जाएगा। ये आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने जो है टाई अप किया है। Which country is going to host the ICC Men's T20 World Cup 2021? तो कौन सा कंट्री है जो कि होस्ट करेगा ICC Men's T20 वर्ल्ड कप 2021? ये है आपके इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा 2021 T20 वर्ल्ड कप और 2022 T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, तो दोनों अच्छे से याद कर लीजिए। Which edition of anniversary of Quiet India movement was observed on August 8, 2020? तो कौन सा एडिशन होगा एनिवर्सरी ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट का जो कि अगस्त 8 को ऑब्जर्व किया जाता है? ये है आपके 78, ठीक है, 78 जो है ये एडिशन होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हमारे साथ बने रहिए, हम और भी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अवेयरनेस के करंट स्टैटिक अवेयरनेस का जो वीडियोस है उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।